The world has changed. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स सीजन 2 शायद मॉन्स्टरवर्स का सबसे डेंजरस ट्विस्ट लेकर आ सकता है। और ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे लगता है लेजेंडरी इस बार कुछ बहुत ही रिस्की खेलने वाला है। जहां मॉन्स्टरवर्स हमेशा से स्केल बढ़ाता आया है, बिगर टाइटन्स, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटल्स और फिर हॉलो अर्थ की मैथोलॉजी और डीप होती गई। लेकिन सीजन 2 के साथ मुझे फील हो रहा है कि ये लोग सिर्फ आगे नहीं बढ़ने वाले, शायद ये टाइम को ही तोड़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ सीजन 1 ने एक चीज क्वाइटली इंट्रोड्यूस की थी जो किसी भी टाइटन से ज्यादा टेरिफाइंग है। एक ऐसी जगह जहाँ टाइम नॉर्मल तरीके से काम ही नहीं करता। और दोस्तों, उस जगह का नाम है एक्सिस मंडी। मॉन्स्टरवर्स का हिडन टाइम बॉम्ब। दोस्तों, पहली नजर में एक्सिस मंडी बस एक और विजुअली क्रेजी डायमेंशन लगा। वाइल्ड वॉर्टेक्स टनल्स के बीच लटकता हुआ एक स्ट्रेंज रियल्म। यहाँ स्काई अजीब, ग्रेविटी उल्टा पुल्टा, सब कुछ ड्रीम जैसा। लेकिन असली हॉरर उसके विजुअल्स में नहीं था, बल्कि असली हॉरर था कि वहाँ टाइम टूट चुका है। यहाँ 1959 में जब कीको मियोरा एक्सिस मंडी में गिरती है तो सरफेस वर्ल्ड में सालों के साल बीत जाते हैं। मोनार्क ग्लो करता है, टाइटन्स रीइमर्ज करते हैं, गॉडजिला वापस उठता है और दुनिया चेंज हो जाती है। लेकिन फिर कीको के लिए सिर्फ 57 दिन, सरफेस पे 56 साल, उसके लिए 2 महीने से भी कम। तो दोस्तों, ये सिर्फ टाइम डायलेशन नहीं है, बल्कि ये नैरेटिव डायनामाइट है। यहाँ एक्सिस मंडी अनस्टेबल ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन के बीच एग्जिस्ट करता है, ऑलमोस्ट जैसे वाइल्ड वॉर्टेक्स के अंदर टाइम के पॉकेट्स फंस गए हो। और जब कोई वहाँ एंटर या एग्जिट करता है तो वो सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं करता, बल्कि वो डिकेड क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ कीको सिर्फ सरवाइव नहीं हुई, बल्कि सरफेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो टाइम जंप करके आई है। और दोस्तों, ये मॉन्स्टरवर्स के रूल्स ही चेंज कर देता है। टाइम ट्रेवल का दरवाजा खुल चुका है। अब दोस्तों, अगर ह्यूमंस एक्सीडेंटली डिकेड्स क्रॉस कर सकते हैं तो टाइटन्स क्यों नहीं? तो सोचो, यहाँ कोई टाइटन सेंचुरीज पहले एक्सिस मंडी में गया हो, वहाँ उसके लिए सिर्फ कुछ वीक्स गुजरे हो, लेकिन जब वो बाहर निकले तो दुनिया बिल्कुल अलग हो। ह्यूमन सिविलाइजेशन एवरीवेयर, न्यूक्लियर वेपन्स, मोनार्क सर्विलियंस, और वो टाइटन कंफ्यूज्ड भी हो, एंग्री भी, या फिर और डेंजरस आइडिया कि कोई मॉडर्न टाइटन रिफ्ट में गिर जाए और एंशिएंट टाइटन वॉर्स के टाइम में लैंड करे, जिनके बारे में हम सिर्फ केव पेंटिंग्स और ब्रोकन माइथोलॉजी के थ्रू जानते हैं। और मॉन्स्टरवर्स हमेशा से एंशिएंट राइवलरीज टीज करता आया है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की हिस्ट्री, टाइटन हायरार्कीज, लॉस्ट सिविलाइजेशंस। यहाँ एक्सिस मंडी उन सब मिथ्स को एक्टिव स्टोरी लाइन बना सकता है, फ्लैशबैक नहीं बल्कि रियल कॉज एंड इफेक्ट। और फिर अगर कोई टाइटन एक्सिस मंडी में ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन के अंडर टाइम स्पेंड करे तो म्यूटेशन पॉसिबल है, एक्सेलरेटेड एवोल्यूशन पॉसिबल है और रेडिएशन के साथ वियर्ड रिएक्शंस पॉसिबल है। तो यहाँ साइंस को 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस दोस्तों यहाँ क्लियर रूल्स होने चाहिए और सीजन 2 के पास वो चांस है। हाइजी एरा का एको। दोस्तों, ओल्ड स्कूल गॉडजिला फैंस को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फेमिलियर लगेगा। क्या आपको 1991 का गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा याद है? यहाँ टाइम ट्रेवल सेंट्रल प्लॉट था, जहाँ फ्यूचरियंस पास्ट में जाते हैं गॉडजिला को प्रिवेंट करने और रिजल्ट किंग गिडोरा क्रिएट हो जाता है। इट वॉज मैसी, ओवर कॉम्प्लिकेटेड पर बोल्ड था, जहाँ टाइम मैनिपुलेशन, रेडिएशन स्वैप्स, पैराडॉक्सेस और फिर फैंस डिवाइडेड थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट डेयरिंग था। और अब लग रहा है कि मॉन्स्टरवर्स वही आइडिया को वापस ला सकता है, लेकिन ज्यादा ग्राउंडेड तरीके से। तो यहाँ कोई कार्टूनिस्ट टाइम टूरिस्ट नहीं, यहाँ ग्रेविटेशनल एनोमेलिस नहीं, बल्कि यहाँ कॉस्मिक इंस्टेबिलिटी है। क्लियर कॉन्सेप्ट, स्मार्टर सेटअप, ज्यादा डेंजरस इम्पैक्ट। सीजन 2 क्या सेटअप कर सकता है? दोस्तों, अब असली एक्साइटमेंट यहीं से शुरू होती है। सोचो, अगर मोनार्क को पता चले कि एक्सिस मंडी सिर्फ एक्सीडेंटल पोर्टल नहीं बल्कि कोई और फैक्शन यूज कर रहा है इंटेंशनली, कोई अननोन ग्रुप जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कंट्रोल करना सीख गया हो, या फिर कोई फ्यूचर कैटास्ट्रॉफी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हो, एक टाइटन डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो डिकेड्स पहले हो चुका था। इवन गॉडजिला की ओरिजिन रिफ्रेम्ड हो सकती है और फिर हम हमेशा उसे एंशिएंट मानते आए हैं, लेकिन क्या पता कुछ टाइटन्स एक्चुअली आउट ऑफ टाइम हो। तो यहाँ एक्सिस मंडी ओरिजिन स्टोरीज को लिनियर रहने की जरूरत खत्म कर देता है। विलेंस जो लिटरली डिफरेंट टाइमलाइन से आए हो, हेट्रेड जो सेंचुरीज क्रॉस करता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर
टाइम ट्रेवल तब फेल होता है जब कोई रूल्स नहीं होते, जब डेथ रिवर्सिबल हो जाती है, स्टेक्स गिर जाते हैं। लेकिन अगर सीजन 2 बाउंड्रीज डिफाइन करे, एनर्जी लिमिट्स, इंस्टेबिलिटी रिस्क, फिजिकल टॉल्स, तो यहाँ एग्जिस्ट मंडी लूप होल नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग इंजन बन सकता है। This is something bigger. मॉन्स्टरवर्स का सबसे रिस्की मूव दोस्तों, टाइम मैनिपुलेशन इंट्रोड्यूस करना शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमेशा रिस्की होता है। यहाँ गलत हैंडल हुआ, रेडकॉन से शुरू हो जाते हैं, डेथ मीनिंगलेस लगती है, स्टेक्स वीक हो जाते हैं। लेकिन सही हैंडल हुआ तो मैथोलॉजी एक्सपांड होती है बिना टेंशन लूज किए। और फिर जैसे गॉडजिला 2014 ग्राउंडेड था, फिर हॉलो अर्थ ने स्केल बढ़ा दिया, और फिर गॉडजिला एक्स कॉन्ग ने ऑलमोस्ट कॉस्मिक एडवेंचर बना दिया। यहाँ टाइम डिस्टॉर्शन नेक्स्ट लॉजिकल एस्केलेशन लगता है, बिगर एक्सप्लोजन्स नहीं, बिगर कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब सीजन 1 ने क्वाइटली सीड प्लांट किया कीको के थ्रू, तो सीजन 2 उस सीट को टेम्पोरल क्राइसिस बना सकता है। वहीं हाई सियरा ने टाइम ट्रेवल ट्राई किया था और फैंस डिवाइडेड हो गए थे। तो अब डिकेड्स बाद मॉन्स्टरवर्स के पास चांस है उस कॉन्सेप्ट को मैथोलॉजी का पार्ट बनाने का, गिमिक नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ एग्जिस्ट मंडी सिर्फ एक स्ट्रेंज रियल्म नहीं बल्कि ये टिकिंग क्लॉक है, और अगर सीजन 2 ने इसका ट्रिगर पुल कर दिया तो मॉन्स्टरवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और शायद हमें वो वर्जन ऑफ गॉडजिला देखने को मिले जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। To destroy a monster,